हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब कुशल होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मास्टरी हॉल के बारे में। अगर आपके सर्वर में सीजन 2 है और मास्टरी हॉल है तो आपको एक फ्री रीसेट टोकन भी मिला होगा। तो अभी मैंने देखा है कि जब भी डेवलपर्स नए नए स्किल्स को लॉन्च करते हैं तो वो आपको एक मास्टरी स्किल रीसेट टोकन भी दे देते हैं, जो कि मुझे भी मिला है। तो चलिए देखते हैं कि आपको कौन सा मास्टरी स्किल नहीं चुनना है और क्यों नहीं चुनना है। तो अगर हम सीधा बोले तो आपको कॉम्बैट नहीं चुनना है, आपको सपोर्ट के साथ जाना है। क्यों जाना है ये भी अभी हम देखेंगे। अगर हम कॉम्बैट में जाए देखें तो यहाँ पे ये मिल रहा है हमको 150 एक ट्रूप्स आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा बिना किसी दिक्कत के, और ये आपको डेली मिल सकता है। 24 घंटे का कूल डाउन है। दूसरा स्किल है, अगर आप रैली डैमेज कर रहे हैं तो आप मतलब रैली आपको कर रहे हैं तो जो आप रैली में डैमेज करेंगे उसमें आपको 2% मतलब जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा और आपको बेनिफिट मिलते जाएगा। बट ये भी अच्छा नहीं है। मिलिट्री सेंटर कैपेसिटी आपका 1000 आई थिंक बढ़ सकता है, बट कीप इन माइंड 1000 मिलिट्री सेंटर कैपेसिटी बढ़ेगा, ना कि आपके फॉर्मेशन की कैपेसिटी। सो ये भी नहीं अच्छा है। यूनिट ट्रेनिंग स्पीड, बताओ भैया, नॉन स्पेंडर लोग लड़ते ही नहीं है तो ट्रूप का करेंगे क्या वो लोग। चलो बट अगर चाहिए तो थोड़ा सा ये अच्छा है। आते हैं मार्च स्पीड विथ इन कैपिटल रेंज, तो स्टेट रूलर में ही आपको बेनिफिट देगा और कहीं बेनिफिट नहीं देने वाला है। तो फिर से स्टेट रूलर हो गया या फिर किल इवेंट में आप कहीं कैपिटल में घुस गए हैं लड़ने के लिए, बस उसके लिए बेनिफिशियल है ये। फिर आता है मोर्टेलिटी, व्हेन इनिशिएटिंग अ टीम अप अगेंस्ट सर्वाइवर योर टीम मोर्टेलिटी रेट विल बी डिक्रीज्ड। अब भैया रैली कोई करता ही नहीं है तो इसका हम करेंगे क्या, चार बोझेंगे। अब आप ही बताओ, बूमर को छोड़ के आप प्लेयर पे रैली किए होंगे? जल्दी नहीं किए होंगे। कैपिटल में रैली हो जाता है कभी कभी, तो टाटा बाय बाय। फिर आता है एंटी स्कॉट मोड, ये अच्छा चीज है। 30 मिनट है, मतलब जैसे जैसे ये बढ़ेगा इसको आप अगर लेवल 2 लेके जाएंगे तो और ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। इसमें क्या होगा कि चलो मुझे किसी ने स्काउट किया और हमारे डिटेल्स को देखना चाह रहा है, वो डिटेल्स नहीं देख पाएगा। वो बस देख पाएगा जीरो ट्रूप्स वगैरह वगैरह। बट आपके अंदर हो सकता है कि बहुत सारा रेनफोर्समेंट भी हो और वो अटैक करे और उसमें चकमा खा के उसका गेम खत्म हो जाए। तो यहाँ पे ये बेनिफिट करेगा ऑब्वियसली। तो ये स्काउट वाला बेनिफिशियल है। फिर यहाँ पे आते हैं, ये भी जो है स्टेट रूलर इवेंट में सिर्फ बेनिफिट करेगा। तो भैया स्टेट रूलर इवेंट महीने में बस 2 बार होता है, बस 2 दिन के लिए आपको चाहिए तो आप ये ले सकते हैं। फिर आता है व्हेन अटैकिंग बर्निंग हेडक्वार्टर टारगेट फैटेलिटी रेट, मतलब टारगेट के ट्रूप्स मरेंगे तो ये चलो ठीक है, आप उसको बर्न करो, आप उसको और मार सकते हो। बर्न करने के बाद दोबारा अटैक करोगे तो बॉन्डेड की जगह कुछ ट्रूप सीधा मर ही जाएंगे। तो चलो ये भी स्किल सही है। फिर डैमेज डैमेज +1% अंडर वॉल्फ रेंज मोड, और ये 5 लेवल है तो पता नहीं अगला में ½ % या 1% तो वो दे ही रहे होंगे। तो है बेनिफिट तो है, 5% का डैमेज आपको बढ़ जाएगा। ट्रूप अटैक एंड डिफेंस इन इन सीज असॉल्ट, तो सीज असॉल्ट में आपका ट्रूप अटैक और डिफेंस भी बढ़ेगा। 2% और 5 लेवल है तो पता नहीं आगे का, मतलब 5 से 10% आपका बढ़ जाएगा मैक्स करने पे। थोड़ा ठीक ठाक है। फिर आता है एक्स्ट्रा ऑफेंसिव स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, ये बेसिकली सीजन के लिए है। ये नॉर्मली आई थिंक नहीं होगा, तो एक बात का आपको ध्यान रखना, ये सीजन वाला है। हाँ ऑब्वियसली नया सीजन आएगा तो ये रीसेट हो जाएगा और आपका नया जो ऑफेंसिव था लाइन वो भी हट जाएगा। लेकिन ये ऑफेंसिव लाइन ये मेरे को समझ में नहीं आया, अगर कोई एक्टिवेट किया है तो एक बार कमेंट में आप लिख दीजिएगा क्या है ये। फिर एक लास्ट में ये नया स्किल यही आज ऐड हुआ है जिसके कारण हमको मिला है 5 रीसेट टोकन्स। ये बोल रहे हैं कि एक चार्ज बैनर आप एम्प्टी लैंड पे डाल दो, तो आप जो भी ट्रूप वहां से वहां पे लड़ाई होगा नियर बाई एलाइज के सबको 5% अटैक मिलेगा। और ये भी बोल रहे हैं कि 5 स्टैक भी हो सकता है। तो मान लिया जाए अगल बगल में 5 बंदे आपके पुट कर दिए हैं और आप यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, तो ये पांचों का बेनिफिट आपको मिलेगा अकेले। तो 5 × 5 25% का अटैक तो आपको आसानी से मिलेगा, और ये 5 लेवल का भी है। तो पता नहीं आगे कितना ये देंगे अगले लेवल पे, 1% या 2% या 5%। तो उस हिसाब से आपको अटैक्स बढ़ जाएंगे। बट अगर हम सपोर्ट में जाते हैं तो सबसे पहले सीजन का जो आउटपुट है वो मिलेगा आपको। तो अभी तो सीजन नहीं चल रहा है तो नहीं है, बट हाँ जब सीजन चलेगा तो यहाँ पे ये बेनिफिट मिलेगा। दूसरा,
सीजन मास्टरी ईएक्सपी जब आप सीजनल बिल्डिंग को अपग्रेड करते हैं तो वो 30% एक्स्ट्रा मिलेगा। मास्टरी ईएक्सपी का क्या फायदा है, जितना ज्यादा मास्टरी ईएक्सपी उतना आपको स्किल बढ़ेगा, तो मास्टरी ईएक्सपी यहाँ से मिलेगा। फिर फ्री कंस्ट्रक्शन ड्यूरेशन 60 मिनट, ये ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब नए लोगों के लिए है, पुराने लोगों के लिए तो भाई 10-10 दिन का बिल्डिंग है, उसमें 1 घंटा घटा के क्या कर लेंगे हम। फिर आता है सीजन मास्टरी EXP प्लस 10% फॉर रिड्यूसिंग अ सिटी और हेडक्वार्टर ड्यूरेबिलिटी। तो यहाँ पे ये इन्होंने नहीं बोला है कि सीजन में चलेगा या नहीं, तो अगर बिना सीजन में ये चलता है तो ये स्किल बहुत अच्छा है। 10% आपको एक्स्ट्रा सीजन मास्टरी EXP मिलेगा ड्यूरेबिलिटी डिक्रीज करने के लिए। आप पूछेंगे कि मास्टरी स्किल लगाना कैसे है, तो इसके लिए आपको 1 वीक और इंतजार करना पड़ेगा। जब सीजन शुरू होगा तो हम एकदम शुरुआत से सपोर्ट में स्किल बैठाएंगे, हम सपोर्ट ही चूज करने वाले हैं और हम सपोर्ट में स्किल बैठाएंगे और आपको दिखाएंगे कि आपको कैसे बैठाना है। फिर यहाँ पे है कि बिल्डिंग स्पीड, ये नॉन सीजन में भी चलेगा और नॉन स्टैकेबल है। इसका मतलब कि मान लीजिए कि एक प्रो नाम का बंदा है, एक नूब नाम का बंदा है, अब तीसरा बंदा आप है, तो प्रो आप पे यूज कर दिया, यूज कब किया 10 बजे, फिर नूब आप पे यूज कर दिया कब किया 10-20 में। तो जो ये है प्रो आपको 15% किया, नूब आपको 15% किया, बट आपको टोटल मिलेगा बस 15% किसी एक का। जब दूसरा जो नूब है वो जब आप पे 10-20 में दोबारा स्किल किया तो ये जो आपका कूल डाउन रहेगा वो 11-20 में अब खत्म होगा। पहले 11 बजे खत्म हो रहा था जब प्रो किया था, तो लेकिन फिर जो नूब था वो कब किया, वो 10-20 में किया, तो वो फिर से 1 घंटे का रीसेट हो गया, मतलब 11-20 में खत्म होगा। सही है, मतलब उतना भी सही नहीं है, लेकिन चलो अगर 20-30 दिन का टाइम है तो एक दिन तो आधा से एक दिन ये घटा देगा। फिर आता है सेफायर आउटपुट, अगर सीजन चल रहा है तो ये भी बेनिफिशियल होगा, सेफायर आउटपुट आपका बढ़ेगा। फिर परसेंटेज ऑफ सीरियस टू स्लाइट इंजरीज प्लस 10% जब आप सीजनल टाइल को अटैक कर रहे हैं तब, तो ज्यादा सीरियसली बाउंडेड ट्रूप आपके पास नहीं होंगे, कम सीरियसली बाउंडेड ट्रूप होंगे अगर आप इसको एक्टिवेट करते हैं तो आपको पता है ज्यादा से ज्यादा टाइल लेना है तो ये आपको लेना पड़ेगा। फिर अलायंस हेल्प इफेक्ट प्लस 50%, मतलब ज्यादा टाइम सेव होगा। फिर हाँ, ये बहुत मस्त बेनिफिशियल स्किल हम मुझे लगा। हमको जानते हैं ये क्यों अच्छा लगा, मान लेते हैं आप हैं ऑफलाइन पिछले 4 घंटे से, 1 घंटे बाद किल इवेंट आ रहा है और आपके अलायंस मेंबर को, जो आपका दोस्त है, आप उसको व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिए, डिस्कॉर्ड पर मैसेज कर दिए कि भाई हम 30 मिनट लेट आएंगे, नेटवर्क खराब है। वो तो आपका दोस्त क्या करेगा, आपके ऊपर किल इवेंट शुरू होने से जस्ट पहले ये 1 घंटे का सील्ड डाल देगा। हुआ बेनिफिशियल काम ना, तो वो सील्ड आपको 1 घंटे तक एनिमी से बचाएगा। उसके बाद तो आप राम भरोसे फिर से, बट हाँ, एक बहुत स्ट्रॉन्गर बंदा है, सबको पता है कि वो आज आ ही नहीं पाएगा, या आप ही हैं, आप आज आ ही नहीं पाएंगे, ये हर एक मेंबर को पता है। तो आप अपने अलायंस मेंबर में अगर इन्फ्लुएंशियल आदमी है तो क्या होगा, क्या जो 24 आदमी अगर एक एक घंटे हर घंटे अगर आप पे सील्ड लगाते रहे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। एक ही बार में आप 24 का 24 नहीं कर सकते, नहीं, जब 1 घंटा खत्म हो जाएगा तो दूसरा बंदा आएगा वो डाल के जाएगा, जब फिर 1 घंटा खत्म हो जाएगा तीसरा बंदा आएगा वो डाल के जाएगा, ऐसे ऐसे करके लगाना होगा। एक बार में लगाएगा जहां खेल खत्म, फिर एक बार में लगाएगा मतलब खेल खत्म, मतलब खत्म, मतलब कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर आता है ये वायरस रेसिस्टेंस। ये जो वायरस रेसिस्टेंस है ना, यहाँ पे आप देखिएगा रेसिस्टेंस का जो डैमेज, मतलब जो आप वायरस लैब को अपग्रेड आप करते हैं, आई थिंक 4 वायरस लैब होता है, इसको आप अगर अपग्रेड करते हैं तो हर लेवल पे 30 मिलता है, 30 रेसिस्टेंस। बट ये जो स्किल है वो 30 में 1 जोड़ देगा। अब अगर इसको लेवल 5 का कर दिए हम तो वो 30 में 5 जोड़ देगा। अब बेनिफिट क्या मिलेगा, चलो आगे देखते हैं। मेरे पास 4 वायरस लैब था, इसको हम 20 लेवल तक किए, अब 5-5 हमको एक्स्ट्रा मिला, तो हमको 100 यहाँ से एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस मिल जाएगा, 100 यहाँ से मिल जाएगा, 100 यहाँ से, 100 यहाँ से, तो फ्री का 400 रेसिस्टेंस आपको मिल जाएगा, वायरस रेसिस्टेंस। तो ये बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा टाइल्स जो भी मॉन्स्टर मार सकते हैं, अगर सीजन 3 है तो मॉन्स्टर, सीजन 2 है तो टाइल्स आप ले सकते हैं। फिर आता है स्विफ्ट रैली, ये आपको रैली ज्वाइन करने में बेनिफिट करेगा, ज्वाइनिंग एंड रिटर्निंग देयर ट्रूप्स, जो बूमर बूमर मारने में।
तो बेसिकली ये नॉन सीजनल बेनिफिट है। सीजन में आप इसको मत यूज करिएगा, सीजन में तो यही सब यूज करना है। जहां पे भी S2 लिखा हुआ है ना वो मस्त है सीजन के लिए, तो उनको यूज करना है। फिर एक लास्ट आता है, अगर सीजन बिल्डिंग्स को आप अपग्रेड कर रहे हैं और ये आप ले लिए तो 30% एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन स्पीड बढ़ जाएगा। बट हाँ, सीजनल बिल्डिंग, नॉर्मल बिल्डिंग पे नहीं। अब तो सीजन खत्म हो गया है तो इसका बेनिफिट हमको नहीं मिल रहा है। अब लास्ट स्किल पे आता है। ये स्किल एकदम इंपॉर्टेंट स्किल है गाइस। ये स्किल पे आपको दमदार बेनिफिट मिल रहा है। अगर हम बोले तो क्या बोल रहा है, एक वॉल्ट खुल जाएगा जिसमें मैक्सिमम 100 लूट हो सकता है। एक बंदा दो बार लूट कर सकता है दिन में। अब आप यहाँ पे गए, लूट लिए, खत्म। 2 बार लूटेंगे और यहाँ पे ये ट्रूप का लोड भी बढ़ा रहा है। अनलिमिटेड लूट है, ऐसा नहीं है कि 50 बंदा के बाद खत्म हो जाएगा, नहीं। टोटल जब तक 100 बार उस पर अटैक नहीं किया जाएगा उस पर रिसोर्स नहीं खत्म होगा। और ट्रूप लोड बूस्ट भी है 30% का, ये पहले लेवल पे है। मैंने एक बंदे का लूटा था, वहां से मेरे को 6 मिलियन से ज्यादा रिसोर्स मिले थे। तो आप समझ सकते हैं 6 मिलियन से ज्यादा रिसोर्स आपको वॉल्ट मास्टर से एक अटैक से मिलेगा। आप दिन में 2 अटैक कर सकते हैं तो 12। ये भी नॉन स्टैकेबल है। मतलब कोई दूसरा, आप समझ लो आप लगाए, आप उसको लूट लिए। अब आपका दूसरा अलायंस का मेंबर भी लगाया, आप उसको नहीं लूट सकते हैं। दिन में 2 लूट आप कर सकते हैं। आप जहां से भी लूटे मैक्सिमम 2 से ज्यादा नहीं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें बात करेंगे कुछ और इस गेम के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय, सी यू सून।